बॉटनी की, जिसमें हम लोग यूनिट थर्ड को देखा। यूनिट जो आपके बीएससी की यूनिट थर्ड थी, यानी आपकी बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट एंड फाइटोजियोग्राफी, उसको हम लोगों ने देखा था। उसकी जो उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उसको कवर किया था। आज हम लोग यूनिट 4 आपके बीएससी की यूनिट 4 बीएससी थर्ड ईयर तो हम लोग देखेंगे। और ये जो है आपका सेमेस्टर में, जो सेमेस्टर का पेपर होगा वो सेमेस्टर सेकंड में ये टॉपिक आपका पढ़ा जाएगा, जो आपका प्लांट पैथोलॉजी है इसको। और बीएससी सेकंड ईयर जो है उसमें आपका थर्ड पेपर में जो यूनिट फोर्थ है वो आपका प्लांट पैथोलॉजी है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से पूछे जाते हैं। 22 या 30 to 55% क्वेश्चन आपके इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इससे रिलेटेड आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी, तो सबसे पहले जानेंगे प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है। जो प्लांट पैथोलॉजी है इसमें हम जो प्लांट पैथोलॉजी है तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज़। ये प्लांट पैथोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो प्लांट की सेवरल डिजीज़ हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ऐसी डिजीज़ जो आपकी फंगस से होने वाली हैं, ऐसी जो वायरस से, ऐसी जो बैक्टीरिया से, और ऐसी जो माइकोप्लाज्मा से। इन बीमारियों के बारे में पढ़ा जाता है किसके अंतर्गत, तो ये जो प्लांट पैथोलॉजी आपका जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, तो ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस इज नॉन एज प्लांट पैथोलॉजी। तो ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी की जाती है। मतलब इसके अंतर्गत इंक्लूड है कौन कौन से डिजीजेस जो आपकी इन्फेक्टेड डिजीज़ हैं, जो आपके वायरस से होती हैं, फंगस से होती हैं, माइकोप्लाज्मा से होती हैं, या अदर जो ऐसे डिजीज़ काज करने वाले एजेंट्स हैं, उनसे जो बीमारियां होती हैं उनको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्ड है प्लांट पैथोस, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। जो आप प्लांट जैसे पैथोलॉजी है, जो पैथोलॉजी है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच डिवाइड इनटू 2 पार्ट। तो सबसे पहला पैथोस जो मिलकर बना है, पैथोस होता है, और दूसरा लोगोस। लोगोस मतलब पैथोस जो होता है इट मीन्स द स्टडी, या पैथोस मतलब क्या होता है, सफरिंग, और लोगोस मतलब स्टडी। तो ये जो है सफरिंग, यानी जो प्लांट हैं वो किससे सफ़र कर रहे हैं, कौन सी बीमारी से वह सफ़र कर रहे हैं, तो इसकी जो स्टडी होती है वो पैथोलॉजी के अंतर्गत होता है। पैथोस जो मिला है वो किससे, तो पैथोलॉजी के दो वर्डों से मिलकर बना है, तो पैथोस एंड लोगोस 2 वर्ड हैं जिनसे मिलकर आपका पैथोलॉजी बना है। फिर फादर ऑफ पैथोलॉजी, द फादर ऑफ पैथोलॉजी, जो आपकी वर्ड के फादर ऑफ पैथोलॉजी है वो एरिच एंटोनी डी वॉन हैं। जो आपके वर्ड के फादर ऑफ पैथोलॉजी हैं वो एरिन एंटोनी डी वॉन हैं। और जो आपके इंडियन हैं, जो इंडिया के हैं वो कौन है, तो वो एडविन जे बुटलर। एडविन जे बुटलर जो हैं वो इंडिया के फादर कहे जाते हैं, इंडिया के फादर ऑफ पैथोलॉजी कहे जाते हैं। तो जो वर्ड के हैं वो कौन है, तो वो हेनरिच एंटोन डी वॉन हैं, जो आपके वर्ड के फादर हैं पैथोलॉजी की। और इंडिया के फादर कौन है, तो एडविन जे बुटलर। एडविन जे बुटलर को हम लोग इंडिया के पैथोलॉजिस्ट मानते हैं, जो फादर ऑफ पैथोलॉजी, यानी फादर ऑफ पैथोलॉजी ऑफ इंडिया कौन है, तो एडविन जे बुटलर। फिर इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है, तो मेनली जो डिजीज़ जैसे फंगस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, कौन सी डिजीज़ होती हैं, वायरस के बारे में कौन सी डिजीज़ होती हैं जो आपकी माइकोप्लाज्मा से आपके प्लांट पे इफेक्टेड करती हैं। जैसे आपके वायरस से होने वाली डिजीज़ TMV जो आपके वायरस से होती है। फिर आपका जो लीफ कर्लिंग होता है ब्रिंजल में, बैगन की जो या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, वो सब डिजीज़ किससे होती हैं, तो वो आपकी वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं। फिर आपका जो
लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो आपका माइकोप्लाज्मा से भी होता है। ऐसे आपकी फंगस से तमाम से ऐसे आपका रस्ट डिजीज़ हो गया, बिल्टिंग डिजीज़ हो गया, आपका कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो आपकी फंगस से होती हैं, कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो आपकी माइकोप्लाज्मा से होती हैं, और कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो आपकी वायरस से होती है। तो हम लोग सबसे पहले जान लें इटियोलॉजी, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ पैथोजेनेसिस या इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी को हम लोग पढ़े, ये जो कई सारी ब्रांचेस हैं जिनको हम लोग पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो पहली ब्रांच है वो इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? पैथोलॉजी के अंतर्गत आपकी इटियोलॉजी और इपिडेमियोलॉजी आती हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो आपकी पैथोलॉजी है इसके अंतर्गत 4 ऐसी चीज़ों की स्टडी की जाती है, जैसे आपकी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड इपिडेमियोलॉजी और कंट्रोल। 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। तो इटियोलॉजी क्या होती है, फिर आपकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, इपिडेमियोलॉजी क्या होती है और कंट्रोल क्या होता है। 4 टॉपिक्स की आपको स्टडी करनी होगी इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी आपकी क्या है? तो इटियोलॉजी बेसिकली जो आपकी स्टडी करते हैं हम लोग इटियोलॉजी में, किसमें? तो इटियोलॉजी रिलेटेड विद काजेस ऑर्गेनिज्म। ये जो है इटियोलॉजी, ये जो आपकी ऑर्गेनिज्म है, कैसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं, उसके फिजिकल करेक्टर पे इफेक्ट करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, इसके बारे में जो स्टडी होती है उसको इटियोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडी लिविंग एंड नॉन लिविंग, की मतलब जो प्लांट इन्फेक्टेड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्टेड है, या कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं, जैसे हो सकता है किसी मिनरल की कमी से आप में वो जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आ रहे हों, या कुछ ऐसे सॉइल में कुछ ऐसी कमी हो जिसकी वजह से वो सिम्टम नज़र आ रहे हैं। तो ये कंक्लूज़न होता है कि जो आपकी फैक्टर की स्टडी की जाती है कि नॉन लिविंग या लिविंग कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्लांट में डिसीज़ काज करते हैं। तो उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। और ये है एक ब्रांच जो कि आपकी पैथोलॉजी की, जिसको हम लोग इटियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो आपकी डिजीज़ जैसे काज हुई तो वो नॉन लिविंग फैक्टर से काज हुई, डिजीज़ हुई नॉन लिविंग फैक्टर से या लिविंग फैक्टर से। इसकी स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो इटियोलॉजी की। इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे जिंक की कमी से आपकी कोई डिजीज़ हो रही है या किसी वायरस के अटैक से, तो इसकी स्टडी जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं, जो कि एक ब्रांच है पैथोलॉजी की। फिर आपकी पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस जैसे प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन, कि जो पर्टिकुलर वायरस है उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे इन्फेक्ट करता है, प्लांट की किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, इसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग पैथोजेनेसिस कहते हैं। उसके जीन के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे कोलोनाइजेशन होता है, कैसे एक से कई सारी सेल का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत होती है? तो वो आपकी पैथोजेनेसिस के अंतर्गत होती है। फिर इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी रिलेटेड विद क्रॉप, की आपकी क्रॉप जो है वो किस एरिया में पाई जाती है, आपकी फसल जो है वो किस एरिया में पाई जाती है, इसकी स्टडी हम लोग इपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर आपका जो सेकेंड टॉपिक होगा वो आपका 4th होगा, दैट इज़ कंट्रोल। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन सा इंसेक्टिसाइड डालेंगे जिससे आपकी डिजीज़ पे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो 4 ब्रांच हैं वो आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? वो आपकी पैथोजेनेसिस के अंतर्गत आती है। सबसे पहली ब्रांच इटियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम मेनली ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि आपकी जो मतलब जो बीमारी हो रही है वो आपकी किसी वायरस या फंगस के अटैक से हो रही है, या ऐसा है कि कोई नॉन लिविंग फैक्टर है जो उस पर अटैक कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी जो बीज है उसमें ही कोई कमी रही हो, या ऐसा हो कि उसका जीन सही ना रहा हो, या खेत में मिनरल्स की कमी रही हो, वाटर की कमी रही हो, सनलाइट की कमी रही हो, या अदर जो फैक्टर्स हैं उनकी कमी रही हो। तो इसको डिफाइन किसके अंतर्गत क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से इफेक्टेड है या आपके किसी लिविंग फैक्टर से इफेक्टेड है। फिर पैथोजेनेसिस के अंतर्गत प्रोसेस करेंगे कि कैसे वो इफेक्ट करता है, कैसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसमें, कैसे वो
एक वायरस से या एक माइकोप्लाज्मा से कितनी सारी माइकोप्लाज्मा बन जाती हैं, कितनी सारी सेल बन जाती हैं, इसकी जो स्टडी होगी वो पैथोजेनेसिस के अंतर्गत करेंगे। जेनेसिस यानी जो उसके जीन लेवल की स्टडी होगी उसके बारे में। फिर एपिडर्मियोलॉजी में क्रॉप किस एरिया में पाई जाती है, आपकी फसल किस एरिया में पाई जाती है, इसकी स्टडी होगी। फिर कंट्रोल यानी कैसे हम लोग कंट्रोल करें कि फिर से डिजीज़ यानी पूरे क्रॉप को इफेक्ट ना कर पाए, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर जो आपका ये हो गई आपकी पैथोजेनेसिस यानी जो पैथोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी के बारे में ये कंप्लीट हुआ। फिर आपका जो सेकंड टॉपिक इस चैप्टर में पूछा जाता है वो आपका होता है डिजीज़ पिरामिड, यानी डिजीज़ पिरामिड क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपका सेकंड टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, इससे आपके क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन जो जनरल स्ट्रक्चर होता है पैथोलॉजी को समझने का वो आपको जनरल स्ट्रक्चर इससे समझ में आएगा। फिर शॉर्ट नोट के रूप में आता है आप में कि व्हाट इज़ डिजीज़ पिरामिड। डिजीज़ पिरामिड क्या होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि आप पढ़े थे कि जैसे एनर्जी का पिरामिड कैसे होता है, कैसे फूड का पिरामिड होता है, कैसे जैसे वो पिरामिड पढ़े जिसको एल्टोरियन पिरामिड हम लोग कहते हैं। तो ऐसे सेम पिरामिड आपका होता है किसका, आपका डिजीज़ पिरामिड होता है। इसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका टाइम हो गया, पैथोजन हो गया, होस्ट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कई सारे ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि किसका फॉर्मेशन होता है, जिससे डिजीज़ पिरामिड का फॉर्मेशन होता है। तो फिर डिजीज़ पिरामिड किसने दिया था, तो वो चार साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिजीज़ पिरामिड टर्म दिया। स्टेबन्स थे आपके जूडॉक्स से वांडर प्लान थी, इनके अकॉर्डिंग जो है वो डिजीज़ पिरामिड टर्म दिया गया और डिजीज़ पिरामिड बनाया गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो आपकी वायरस से काज होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं प्लांट पे, उनके डायग्राम के बारे में देखेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी किसी वायरस बैक्टीरिया फंगस से होती हैं, और फिर उनके उस प्लांट पे इफ़ेक्ट क्या होते हैं, यानी उसमें जैसे आपकी टिक्का डिजीज़ हो गई, मोज़ेक डिजीज़ हो गई, कई सारे डिजीज़, स्कैब हो गया आपका, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फिर आपका डंपिंग ऑफ सीडलिंग हो गई, आपकी स्मग डिजीज़ हो गई, रस्ट डिजीज़ हो गई, विल्ट डिजीज़ हो गई, आपकी कैंकर डिजीज़ हो गई, मोज़ेक हो गई आपका, फिर रस्ट डिजीज़ हो गई आपका जो पोटैटो पे होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कर्लिंग ऑफ लीफ हो गई आपकी, फिर हाइपर जो ट्रॉफी है उसके बारे में पढ़ेंगे, हाइपोट्रॉफी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका जो टीएमबी है, टीएमबी कैसे इफ़ेक्ट करता है, जो तम्बाकू मोज़ेक वायरस है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है तम्बाकू को, इसको देखा जाएगा। फिर जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं, मोज़ेक डिजीज़ इन कुकुम्बर ये कैसे होती है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाएगा आपको क्या देखना होगा हमें, डिजीज़ पिरामिड की, व्हाट इज़ डिजीज़ पिरामिड क्या होता है। तो देखेंगे हम लोग कि जो डिजीज़ पिरामिड होता है वो क्या होता है। तो उसमें जो डिजीज़ पिरामिड होता है वो आपका ट्रायंगल होता है, जब इसमें मोस्ट पैथोजन और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो आपकी इन्वायरमेंट की फेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आपका पिरामिड जो होता है वो ट्रायंगल फॉर्म में होता है, यानी ट्रायंगल फॉर्म में होता है। और ये पिरामिड किसने दिया था, तो स्टेबन्स 1960 में और जूडॉक्स ने 1972 में एंड वांडर प्लान ने 1975 में ये इंक्लूड किया कि पोस्ट पैथोजन और फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो डिजीज़ पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग जो चौथा फैक्टर है वो आपका टाइम इंक्लूड हुआ कि कितने टाइम में इफेक्ट करता है। फिर आपका पांचवा फैक्टर जो हुआ वो ह्यूमन इंक्लूड हुआ, यानी जो फार्मर हैं जो खेत में आपके काम करते हैं उनके माध्यम से भी डिजीज़ का आदान प्रदान होता है, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाने में वो एक वाहक का काम करते हैं। ऐसे ही इंसेक्ट हो गए, वो भी आपके वाहक का काम करते हैं, क्योंकि वो एक प्लांट की लीफ पे बैठे हैं, इन्फेक्टेड है, वो दूसरे नॉर्मल प्लांट की लीफ पे बैठेंगे तो उससे क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ होगा। तो पोस्ट पैथोजन, फेवरेबल एनवायरनमेंट, टाइम एंड पांचवा फैक्टर जो है आपका ह्यूमन वो इन्वॉल्व है। डिजीज़ आपका जो पिरामिड होता है वो कुछ ऐसे होता है, सबसे
इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है, टाइम इंक्लूड होती है, पैथोजन और पोस्ट। 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर कम्प्लीटली किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो डिजीज़ पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये 4 फैक्टर मिलकर आपके किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये 4 फैक्टर मिलकर आपके डिजीज़ पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आज का हो गया आपका, आप लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ पैथोलॉजी एंड व्हाट इज़ डिजीज़ पिरामिड। कल हम लोग पढ़ेंगे कि अनएनिमेट डिजीज़ क्या होती हैं, यानी ऐसी बीमारियाँ जो कि एनिमल से काज नहीं होती हैं, उनको हम लोग अनएनिमेट डिजीज़ बोलते हैं। और एनिमेट डिजीज़ बोलते हैं ऐसी डिजीज़ जो एनिमल से काज होती है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कि अनएनिमेट और एनिमेट डिजीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या माइकोप्लाज्मा से होती हैं। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।